Friends, now we are starting with phenylketonuria. The inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. ठीक है, जो इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का ये भी इनहेरिटेड होता है एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. द अफेक्टेड इंडिविजुअल lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में कि जी ये क्या है, एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, है ना. क्या है, इनबॉर्न एरर है किसका, मेटाबॉलिज्म का. और इट इज़ ऑल्सो इनहेरिटेड एज दी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट. ठीक है, और ये ऑल्सो इनहेरिटेड होता है एज दी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इनहेरिटेड एज दी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट. जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं ये लैक करते हैं एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन टू टायरोसिन. ठीक है, जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं ये लैक करते हैं वो एंजाइम जो कि कन्वर्ट करता है फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में, है ना. समझ गया इतना. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइलएलेनिन इज अक्यूमुलेटेड. इस रिजल्ट के कारण जो फिनाइलएलेनिन होता है वो क्या हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है एंड कन्वर्टेड हो जाता है इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, and other derivatives. Accumulation of these in brain results in mental retardation. These are also excreted through urine because of its poor absorption by the kidney. ठीक है, इसका क्या होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है बाय द किडनी. ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का जो कि इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट. ठीक है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं ये लैक करते हैं एंजाइम जो कि कन्वर्ट करता है ना, अमीनो एसिड फेनाइलएलेनिन को टायरोसिन में. ये क्या है, एक इनबॉर्न एरर है ना, जो कि एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है. और क्या है ये कि ये एंजाइम जो है ये कन्वर्ट करता है फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में. और इसी रिजल्ट के कारण जो फिनाइलएलेनिन है वो अक्यूमुलेट हो जाता है एंड कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर. ठीक है, देन अपन आते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होते हैं वो तो प्लियोट्रोपिज्म करता है और वो क्या है, एक सिंगल जीन इफेक्ट है ना. फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, प्लियोट्रोपिक है और इसका सिंगल जीन इफेक्ट से मल्टीपल ट्रेट्स अफेक्टेड होते हैं. ठीक है, ये क्या है, एक इनबॉर्न एरर है. ठीक है, अच्छे से याद रखना, ये इनबॉर्न एरर है. फिर उसके बाद अपन आते हैं थैलेसीमिया के ऊपर. ठीक है, थैलेसीमिया में क्या होता है भाई, दिस इज एन और दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़. ये भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास, है ना, which is transmitted from parents to the offspring, है ना. when both the partners are unaffected carrier for the gene or heterozygous, the defect could be due to the either mutation or deletion, which ultimately results in the reduced rate of synthesis of one of the globin chain alpha and beta that makes up the hemoglobin, जो कि बनाता है क्या, हीमोग्लोबिन. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, this causes the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting into anemia, which is characterized by the hemoglobin molecule is affected in alpha thalassemia. In alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको कि ये कॉज करता है फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो कि रिजल्ट करता है इनटू एनीमिया, है ना. देखो वापस पढ़ते हैं इसको आराम से, एकदम दिमाग में बिठाते हुए चीज़ों को काम करना है अपन को, जल्दी जल्दी कोई नहीं है, अपन कुछ हड़बड़ाहट नहीं है बिल्कुल. ठीक है, थैलेसीमिया क्या है, एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर. जब बोथ द पार्टनर्स अनअफेक्टेड होंगे करियर होंगे फॉर द जीन और हेटेरोजाइगस होंगे, द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू
आइदर म्यूटेशन, ये जो डिफेक्ट है ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है या फिर डिलीशन की वजह से होता है, जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट करता है रिड्यूस्ड रेट किसका, सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन्स, ठीक है, दैट मेक अप द हीमोग्लोबिन, जो कि बनाता है किसको, हीमोग्लोबिन को। ये क्या कॉज करता है, द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है इसके अंदर, जिससे क्या होता है, अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू which chain of the hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of beta globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta globin chain is affected, है ना। Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes HbA1 and HbA2. जो अल्फा थैलेसीमिया होता है, it is controlled by two closely linked gene HbA1 and HbA2, ठीक है, on chromosome number 16 of each parent, and it is observed due to mutation or it is observed due to mutation or deletion of one or more of the four one or more of the four genes. The more genes affected, the more the genes affected, the less alpha globin molecule produced, ठीक है। The more the gene affected, the less alpha globin molecule produced, while beta thalassemia is controlled by a single HBB gene on the chromosome 11, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, while बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. In alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes HbA1 and HbA2 on chromosome 16. तो अल्फा थैलेसीमिया HbA1 HbA2 on chromosome 16, ठीक है, of each parent chain, and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the four genes, one or more of the four genes, ठीक है। और the more the gene affected, the less alpha globin molecule produced. एकदम सही बात है, जितना ज़्यादा जीन अफेक्टेड होगा उतने कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, है ना। और फिर उसके बाद क्या लिखता है ये, जब बीटा थैलेसीमिया की अपन बात कर रहे हैं, तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स, ठीक है। और ये अकर होता है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स, ठीक है। जो थैलेसीमिया होता है ये डिफर करता है फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया in that the former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecule, while the later is the qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin, ठीक है। Beta thalassemia is controlled by a single gene HBB on chromosome 11 of each parent and occurs due to mutation of one of both the genes, ठीक है, वन ऑफ बोथ द जीन्स। थैलेसीमिया जो होता है ये डिफर करता है फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया जो होता है ये डिफर करता है, ठीक है, थैलेसीमिया जो होता है ये डिफर करता है सिकल सेल एनीमिया से, इन दैट द फॉर्मर, मतलब जो थैलेसीमिया है वो तो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, while the later is a qualitative problem of synthesizing incorrectly functioning globin molecules. तो मैंने आपको इतना एम्फेसिस देके इसको क्यों पढ़ाया है बार बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। कि थैलेसीमिया एक ऑटो इम्यून लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है, ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। जब बोथ द पार्टनर्स अनअफेक्टेड हो तो करियर ऑफ जीन तो डिफेक्ट होता है। ये क्यों होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है या फिर डिलीशन की वजह से होता है, जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस रेट कर देता है सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स का, जो कि अल्फा या बीटा दोनों हो सकती हैं, जो कि हीमोग्लोबिन को बनाती हैं, जो कि ये क्या कॉज करता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को कॉज करता है इनटू एनीमिया विच इज़ कैरेक्टराइज्ड ऑफ द डिजीज़ which is characterized of the disease। और थैलेसीमिया जो होता है ये क्लासीफाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू विच चेंज ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इफेक्ट हो जाती है। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन होता है,
अफेक्टेड। और अल्फ़ा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, ये HbA1 HbA2 दोनों होता है, 16 क्रोमोसोम के ऊपर होता है, म्यूटेशन हो जाता है, डिलीशन हो जाता है वन और मोर ऑफ द 4 जीन का। जो मोर द जीन अफेक्टेड द लेस द अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, व्हाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट, है ना, ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स, है ना, वन और बोथ द जीन्स। और जो थैलेसीमिया होता है डिफर करता है सिकल सेल एनीमिया से, क्योंकि थैलेसीमिया तो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जबकि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आएंगे अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स 1, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, ठीक है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, on the other hand are caused due to the absence or access or abnormal arrangement of one or more chromosomes, ठीक है। abnormal arrangement किसका हो जाता है, one or more chromosomes का। और failure हो जाता है of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of the chromosome called as aneuploidy। क्या हो जाती है, aneuploidy अकर हो जाती है, ठीक है। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं on the other hand are caused due to absence or access of, ठीक है, absence or access और abnormal arrangement of one or more chromosome, ठीक है, abnormal arrangement of one or more chromosomes, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, failure of segregation of chromatids, failure of segregation of chromatids during cell division cell cycle results in the gain or loss of chromosomes called as aneuploidy, results in gain or loss of chromosome called as the aneuploidy, है ना। For example, Down syndrome results in the gain of extra copy of chromosome number 21. Similarly, Turner syndrome result due to loss of an X chromosome on the human females, है ना। ये क्या होता है, एब्सेंस हो जाता है और एक्सेस हो जाता है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम का। और ये क्या होता है, सेग्रीगेशन से फेलियर हो जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, गेन और लॉस हो जाता है क्रोमोसोम का, इसको हम एनुप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, लॉस हो जाता है एक्स क्रोमोसोम का ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, जो फेलियर हो जाता है किसका, साइटोकाइनेसिस का आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, है ना, of the cell division results in the increase in the whole set of the chromosome in an organism, and this phenomena is called as polyploidy, ठीक है। this condition is often seen in plants, ये condition plants में भी दिखती है, ठीक है। the total number of chromosome in a number the total number of chromosome in a normal human cell is 46. आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स, मतलब जो 23 पेयर एक में प्रेजेंट होते हैं गैमीट में, उसमें क्या होते हैं, 22 तो ऑटोजोम्स होते हैं। एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर सेक्स क्रोमोजोम। समटाइम दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। समटाइम्स दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम, किसकी, एडिशनल कॉपी किसकी, क्रोमोसोम की, है ना, मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम। समटाइम्स दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल। और एन इंडिविजुअल में लैक वन और any one pair of chromosome, these situations are known as trisomy और monosomy, है ना। ट्राइसोमी मतलब एडिशन हो जाना एक क्रोमोसोम का, मोनोसोमी एक डिलीशन हो जाना, ठीक है। ट्राइसोमी तो किस में हो रही है, डाउन सिंड्रोम में हो रही है। मोनोसोमी किस में हो रही है आपके पास, टर्नर सिंड्रोम में हो रही है ना।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद सच अ सिचुएशन लीड्स टू अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द इंडिविजुअल इन डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहला आता है अपने पास टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या बोलते हैं कि इस डिसऑर्डर के अंदर क्या हो जाता है, कॉज होता है क्योंकि एब्सेंस हो जाता है ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दैट इज, ठीक है, एब्सेंस हो जाता है टर्नर सिंड्रोम के अंदर किसका, एक्स क्रोमोसोम का, दैट इज एक्स 45 विथ एक्सो। सच फीमेल्स आर स्टेराइल। जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल्स होती हैं क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, है ना। एंड ओवरीज आर रूडिमेंट्री। जो बिसाइड्स जो उनकी ओवरी होती है वो क्या होती है, रूडिमेंट्री होती है। और अदर फीचर्स इंक्लूड लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। इनके क्या होते हैं, जो फीमेल वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी नहीं आ पाते, कौन से, टर्नर सिंड्रोम के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 45 प्लस एक्सो टाइप ऑफ होता है क्या, क्रोमोसोम नंबर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम की। द जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, है ना, रिजल्टिंग इन अ कैरियोटाइप ऑफ 47 XXY. Such an individual has overall masculine development. However, the feminine development of breast, that is gynecomastia, is also expressed. Such individuals are sterile. ठीक है, ये जो individuals होते हैं क्या होते हैं, sterile होते हैं, क्लिनीफेल्टर वाले। ठीक है, टॉल स्टैचर होते हैं विद फेमिनाइज्ड कैरेक्टर। और ये क्या होते हैं, शॉर्ट स्टैचर होते हैं टर्नर वाले, एंड अनडेवलप्ड फेमिनिन कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, डाउन सिंड्रोम की। द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ 21। दिस डिसऑर्डर अफेक्टेड इंडिविजुअल इज This disorder was first described by Langdon Down in 1866. The affected individual is short-statured and small round head. ठीक है, स्मॉल राउंड हेड होता है, फरोड टंग होती है, पार्शली ओपन माउथ होता है, पाम जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज प्रेजेंट होती है उसके ऊपर। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ठीक है। फिजिकल साइट को साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का उसमें क्या हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता है, ठीक है। फ्लैट फ्लैट बैक ऑफ हेड, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, बहुत सारे लूप्स होते हैं फिंगर टिप्स के ऊपर। पाम क्रीज होती है कैरेक्टरिस्टिक, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, बिग एंड रिंकल्ड या फिर फरोड टंग होती है, और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन फिगर शोइंग इंडिविजुअल अफेक्टेड विद द डाउन सिंड्रोम एंड द करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। और ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन इन ह्यूमन, क्लिनीफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर अच्छे तरीके से समाप्त होता है। थैंक यू।